जंग जंग जंग। नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं 1 month आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर was launched by Indian Armed Force on 7th May. They targeted 9 terrorist sites in retaliation to 26 brutal killing of innocent lives. Not just lives, they were Hindu lives. अपने ही जमीन पर हमने अपनों को खोया है। रिलीजन पूछ के मारा गया है उन्हें, एंड दे वर किल्ड इंडिया में, अपनी ही जमीन पे। क्या ऑपरेशन सिंदूर ने साबित कर दिया है कि इंडिया हैज अ विल एंड पावर टू हिट बैक? यस और नो? क्या हमने अपने शहीदों की कुर्बानियों का बदला ले लिया है? हर मासूम की हम रक्षा कर सकते हैं? ऑपरेशन सिंदूर, इज इट अ फेलियर और इज इट अ सक्सेस, और हैज इट proved its worth and given us justice? मेरा क्वेश्चन है अपने पैनलिस्ट से, नीरज जी से। नीरज जी, गो अहेड। नमस्कार दोस्तों, सब दर्शकों को मेरा नमस्कार। बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है ऑपरेशन सिंदूर, जहाँ पे हमने हमारे भाइयों को खोया, शहीद हो गए वो, और निहत्थे लोगों को मारा गया। ये कायरता पूर्वक एक कायर करने वाली ये हरकतें कौन कर सकता है? अभी सभी को पता है, ये कायर ही कर सकते हैं। अगर आपको इतना ही दम है, ठीक है, तो आप हमको दीजिए AK-47, हम बताते हैं आपको। ठीक है, तो ये कायर की हरकतें करिए मत, ठीक है। और दूसरी बात है, ऑपरेशन सिंदूर जो है, ये हमारे देश के लिए एक शान की बात है। ये हमारा जो काउंटर अटैक है टेररिज्म पे, टेररिज्म जिसको बोलते हैं कि इसका मजहब नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। हमको वहां पे पूछा गया आप हिंदू हो कि नहीं है, वहां पे मारने से पहले। ये तरीका नहीं होता है। आपको अगर वॉर करना है, आप फेस टू फेस वॉर कीजिए। वॉर करने के तरीके होते हैं, तरीके से कीजिए। और दूसरी बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर तो होना ही था। 9 जगहों पे, 9 टेररिस्ट जगहों पे अटैक किया है। 9 नहीं, 900 टेररिस्ट अटैक पे अटैक होगा अगर फिर से कुछ किया तो। ओके, तो 900 जगह पे अटैक होगा और आपको ये समझने भी नहीं आएगा कहाँ कहाँ से अटैक होगा। तो ऑपरेशन सिंदूर हमारे लिए एक गर्व की बात है, हमारे देश के हर एक लोगों के लिए गर्व की बात है। उन बहनों के लिए, उन माओं के लिए जिन्होंने अपना सिंदूर खोया वहां पे, जिन्होंने अपने पतियों को खोया है, भाइयों को खोया है। ये उनके लिए एक न्याय है, और न्याय कभी भी अचूक नहीं होता। वो सीधे आपको दिल पे लगेगा। जिसने किया है अन्याय, उसके दिल पे लगता है ये, और उसके दिमाग को उद्ध्वस्त कर देता है ये। तो ऑपरेशन लेकिन सिंदूर नीरज की जी, बस एक क्वेश्चन है मेरा, एक छोटा सा सवाल है कि कब पूछिए। तक हम सहते रहेंगे? ये पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान ने इतनी कायरपूर्ण हरकत की है। बार बार हर 2-4 साल में हमें कुछ ना कुछ सुनने को मिलता है, हमारे लोग शहीद हो जाते हैं। हाँ, क्या ये बहुत ही अच्छा मौका था? उनका एयर डिफेंस हमने सारा ध्वस्त कर दिया था। हाँ। इंडिया ने, हम उनको और अच्छे से करते, और कुछ बड़ा कर सकते थे ताकि पाकिस्तान ऐसी हरकत अगली बार ना करे। सीज फायर कर दिया, वो भी हमने किसी तीसरे देश के कहने पे। नहीं 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 नहीं, सीज फायर हमने ये तो नहीं सही किया बात नहीं है। है। नहीं, हाथ में आई हुई थी। सीज फायर हमने नहीं किया। आपको कुछ गलत फहमी, हम सीज फायर नहीं किए है। सीज फायर उनकी तरफ से आया हुआ है। उनके उनके मिलिट्री अफसरों ने कॉल किया हमारे मिलिट्री डीजीएमओ ने। अफसरों को। हाँ, और उसके बाद में वहां पे उन्होंने हमारे लोगों को बोला कि हम अभी सीज फायर करना चाहते हैं। उसके कारण क्या? संकेत जी, मैं उसका संकेत जी कारण पे आना चाहता उसका हूँ। कारण क्या है वो पता संकेत जी, नहीं। आपका क्या कहना है? मुझे पता है कि आपका पूरा स्टांस अलग है। आपका क्या कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर नहीं ये नहीं, संदीप सक्सेस जी। है नहीं नहीं, कि पहले हमने तो संदीप जीती जी हुई और बाजी नीरज जी। हार में तब्दील कर दी है? नहीं, पहले तो नीरज जी और संदीप जी, मैं एक बात स्पष्ट यहाँ पे करना चाहता हूँ कि भारत कोई सिर्फ भूमि का टुकड़ा नहीं है। ये बात आप समझ लीजिए। सही बात भारत एक खुद जीता जागता पुरुष है, जीता जागता एक राष्ट्र पुरुष है, और इसकी मान मर्यादा रखना ये हमारा कर्तव्य है। ठीक है, मेरा, आपका और हम सबका। और दूसरी बात कि जैसे प्रधानमंत्री ने बोला कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं,
वैसे सही उन्होंने बात, किया। सहमत हूँ। हमने शुरू किया, हमने जो आतंकवादी अड्डे हैं उन पे अटैक्स किया, सब किया, एस्केलेशन लैडर चढ़ा। और जो सीज फायर हुआ या नहीं हुआ ये विषय अलग है, इस पे हम आगे डिबेट करेंगे। नीरज जी ने भी ये मुद्दा उठाया, बट जो आज के तारीख में रुतबा है हमारे मोदी जी का और जो हमारे मिलिट्री का कौशल है, उसके सामने मुझे लगता है कि हम और ज्यादा कैपेबल है। हमने जस्टिस किया या नहीं किया ये अलग बात है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। मुझे कुछ अटल जी की दो लाइंस याद आ रही है। अटल जी जितना अच्छा मैं प्रवक्ता तो हूं नहीं, बट मैं कोशिश करूंगा, बोलूंगा, सिर्फ मेरे भावनाएं समझिए इसके पीछे। ये धरती है वंदन की, ये धरती है अभिनंदन की, ये भूमि है दर्पण की, ये भूमि है तर्पण की, इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए। और मरने के क्या बात, बाद जरूर गंगा जल में जब जरूर हमारी अस्थियां बहेंगी तो उसको जरूर। कान लगाकर सुन लेना, एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। 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 सही बात है, ठीक है, वेरी अब गुड। मैं नीरज जी आपको, आप कंटिन्यू कीजिए। आप बहुत अच्छा बता रहे थे, सीज फायर नहीं हुआ, ये देख- हमें भी जानना है इसके बारे में कि एग्जैक्टली ऐसा 1 घंटे में क्या हुआ कि सारा चीजें रुक गई। देखिए यस, इतनी। देखिए नीरज जी, हाँ। हमने उनके 11 एयरबेस को नष्ट कर दिया था। हम्म ठीक है। हम और ये बहुत ही अच्छा मौका था कि पाकिस्तान को पूरी तरह से घुटने पे ला देते हम। हम्म राइट, हम्म लेकिन हमने सीज फायर नेक्स्ट दिन 5 बजे कर दिया। तो हम्म ये कहीं ना कहीं मुझे मुझे तो बहुत दुख हुआ, क्योंकि हम्म हम और कुछ कर सकते हैं। हम्म हमने पूरी तरह से उनका एयर डिफेंस सिस्टम नष्ट कर दिया था। हम्म हम जैसे इसराइल करता है, हम्म इसराइल उनके टॉप ऑफिशियल को, टॉप आर्मी कमांडर्स को हम्म एलिमिनेट कर देता है, तो हम्म हम भी वो कर और सकते थे। हम्म आप हमारे 2 मारे, हम आपके 4 मारे, ये कब तक चलेगा? यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ है, आपने हमारे 2 मारे, हमने आपके 4 मारे, हम्म ये तो चलता ही नीरज जी, जाएगा। हम हम्म क्यों हम नहीं कहते, हम इसराइल जैसा क्यों नहीं करते कोई कार्रवाई, या हम उनके टॉप हम्म ऑफिशियल जैसे आसिम मुनीर नीरज हो गया, या टॉप ऑफिशियल को एलिमिनेट कर दे, ये तो चलता ही रहेगा। और मुझे नहीं लगता कि ये, मैं तो काफी दुखी हूँ कहते इस बात से कि सीज फायर हो गया। उस देखिए दिन मैं 2 दिन तक मैं देखिए सो नहीं पाया आपको जब इस सीज आपको फायर का दुखी अनाउंसमेंट आपको हुआ। दुखी नहीं होना है। पहली बात तो दुखी मत होइए आप। ओके। ये हमारे हमारे देश के लिए बहुत ही गौरवपूर्ण चीजें हैं जो एक पल हुआ है हमारे लिए कि हमने वो ऑपरेशन सिंदूर से हमारे बहनों का और माओ का जो बदला है हमने लिया। अब इसके हमारा जो लक्ष्य है, हमारा लक्ष्य वहाँ के लोकल सिविलियंस नहीं है, वहाँ की गवर्नमेंट नहीं है। हम हमारा ये हम ये सोचते नहीं है कि हम जाके वहाँ पे बॉम्ब डालेंगे, उनके लोग उनके बच्चे मर जाएंगे, उनके बूढ़े लोग मर जाएंगे, हम ये नहीं सोचते। आप 1947 के पहले इंडिया पाकिस्तान एक ही था, कोई अलग अलग नहीं था। हम सब एक ही थे यहाँ पे। बंटवारा लेकिन होने उनके के आसिम बाद मुनीर में तो कहते हैं कि हम बंटवार हिंदुओं से टोटली अरे डिफरेंट उनको है। उनको बोलने दो। उनको उन लोग तो उनकी सोच ही वैसी है, वो तो सोचते ही वैसे, तो वो तो बोलेंगे ऐसे ही। हाँ, वो तो सोचेंगे वैसे ही। हाँ, तो क्या नीरज, हम नहीं यहाँ? नहीं, इससे इससे हमारी कोई सॉफ्ट इमेज नहीं जा रही दुनिया में नहीं, कि सॉफ्ट हम इमेज नहीं काफी है ये। सॉफ्ट है ये भारत सॉफ्ट इमेज नहीं है, ये की। सही इमेज है। ये सॉफ्ट इमेज नहीं है, सही इमेज है। आप क्या चाहते हो कि आप आपके लोगों को आम आदमी को मारेंगे वहां पे? वहां के लोग वैसे ही नहीं नहीं त्रस्त है नहीं, आप गवर्नमेंट से। आम आदमी नहीं, आम आदमी नहीं, वहां के। मैं ये हाँ कहना चाहूँ नीरज जी कि हम जब भी अटैक कर रहे थे, उनके एयर डिफेंस डिस्ट्रॉय कर चुके थे, हम्म हम जब भी कमांडिंग पोजीशन पे थे, हमने हम्म नेवी का यूज नहीं किया था। हम्म ऐसे समय में जब हम फ्रंट फुट पे थे, वहां से हमने बैक फुट का स्टेप लिया। ये क्यों लिया? और कोई तीसरा देश कौन होता है भारत जैसी महाशक्ति को बताने वाला कि आप अभी रुकाइए या ये? नहीं नहीं, हालांकि ये हम भारत का तीसरा अपना देश डिसीजन है और इस बार हम ना। तीसरा देश हमारे लिए नहीं है। तीसरा देश पाकिस्तान के लिए है था, हमारे लिए नहीं था। पाकिस्तान को दिक्कत हुई थी, उनको प्रॉब्लम्स अंदर ही होने लगी थी। उन्होंने इतने ड्रोन फेंके, 400-500 ड्रोन डाले उन्होंने यहाँ से वहां से। हमको कुछ इफेक्ट हुआ नहीं वहां पे। हमारा एयर डिफेंस सिस्टम उसको बराबर से काउंटर करते रहा एंड तक। 4 दिन 3 दिन चलता रहा। इसके बाद में सीज फायर के बाद में भी उन्होंने डाला वहां पे, जम्मू श्रीनगर में डालने की कोशिश की, वहाँ यहाँ पे उधमपुर में डालने की कोशिश की। तो वो करने के लिए, उनको करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारा कोई भी सॉफ्ट नहीं है। हम लोग ने बता दिया है पूरी दुनिया को कि हम लोगों को अगर छेड़ा गया अननेसेसरी, हमारे इनोसेंट लोगों को मारा गया। आप जाके वहां पे AK-47 और M4 की मशीन गन लेके बोलोगे कि आपका नाम आपका रिलीजन बताओ। आपका रिलीजन, हमारे रिलीजन पूछ रहे हो आप हमारे को पूछ रहे हो ये? हमने आपको कभी पूछा आपका रिलीजन क्या है? हाँ,
ये देश में इतने लोग रहते हैं, इतने मुसलमान रहते हैं, इतने सिख एक रहते साथ हैं, ईसाई रहते रहते हैं, हैं, इतने लोग आपको रहते कभी हैं, पूछा गया हम सबसे लोग ने ज्यादा आपको, डाइवर्सिटी, आप लोग रोड पे बैठ के यूनिटी नमाज इन पढ़ते हो, कभी डाइवर्सिटी, ये पूछा नहीं। गया मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में लोग अपने बुलाते एक दूसरे को, गले मिलते, कभी बोला गया किसी को एक दूसरे को? वहां पे ये जानबूझ के करते हैं, ये जानबूझ के वहां पे जाके कश्मीर में जाके करते हैं ये। आजाद कश्मीर, आपको आजाद कश्मीर चाहिए? ये आजाद कश्मीर की बातें हो रही है आपकी, आप लोगों को वहां पे मार रहे हो। हाँ, आपने 1991 में भी कश्मीरी पंडित लोगों को मार के भगाया, ये धर्म के बाद में आपने ये सब किया। और अभी आप हम लोगों को बता रहे हो, ये बताने की कोशिश मत करो कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर होगा 2.0 से लेके 200.0 तक होगा, जितने बार छेड़ा जाएगा उतने बार होगा। ये बात आपने सही बोली, ये बात आपने अपने बहुत अच्छी देखिए बोली है धीरज जी, देखिए कि देखिए, मुझे सिर्फ अगर एक ही बात अगर का डर है संकेत जी। संकेत जी, मुझे सिर्फ एक ही बात का डर है। हमें इतिहास से सीखना चाहिए। मोहम्मद गजनवी और पृथ्वीराज चौहान के बारे में तो आप सबको मालूम होगा। 16 बार अटैक किया था उसने, 16 बार हार के गया था। लेकिन लास्ट में क्या हुआ? तो भारत को भी ये याद रखना चाहिए। ठीक है, आज उनके पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, लेकिन कल नहीं होगा ऐसी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि तो पाकिस्तान भले एक वक्त का खाना नहीं खाएगा, राइट, लेकिन डिफेंस बजट बढ़ाएगा, हमेशा बढ़ेगा। नहीं नहीं, लेकिन संदीप जी, मेरा एक पॉइंट है यहाँ पे, है ना, एक मैं बात कहना चाहता हूँ कि इसमें गलती किसकी है, आप बताइए। हर देश अपने लिए लड़ेगा ही। अगर हमने उनको दिखा दिया कि आपकी ये कमजोरियां थी, आपका एयर डिफेंस सिस्टम वीक था, आपके रडार्स वीक थे, हमने पेनिट्रेट कर दिया और यहाँ यहाँ अटैक किया, तो आपको नहीं लगता अगले 5 साल में अभी वो उस पर काम करेंगे और वापिस आएंगे? तो हम मौका नहीं दे रहे जरूर नीरज जी, संदीप जरूर जी उनको, करेंगे, कि जरूर आप करेंगे, और अभी ये अपने इतिहास। कदमों पे पुल डाउन कीजिए। मतलब हमने उनकी, इससे हमें हासिल क्या हुआ? एक तो ठीक है, हमने हमारी इमेज अच्छी की है कुछ सालों में, गवर्नमेंट ने बोला वो किया भी, एंड बहुत हद तक हम सक्सेसफुल भी हुए। बट इससे होगा क्या कि हमने जो उनके वीकनेसेस है वो एक्सप्लोर कर दिया, और उनको भी पता चला आज के तारीख में कि उनको एयर डिफेंस पे वर्क करना है, उनको क्या क्या चीजों पे वर्क करना है। और अभी नहीं लगता हमारे बाकी जो भी देश है आजू बाजू के, वो तो उनको हेल्प कर ही रहे हैं। तो सही बात है, क्या इससे, चाइना पूरी तरह से सपोर्ट करेगा। चाइना विल मेक श्योर कि उनका एयर डिफेंस सिस्टम अच्छा हो। पाकिस्तान अपनी हार से ये सबक लेगा और भविष्य में अपना एयर डिफेंस सिस्टम में खूब खर्चा करेगा। हमें भविष्य एक बार पूछेगा कि इतिहास में आपने नहीं ये नहीं क्यों नहीं एक किया। एक मिनट, जीती हुई बाजी, हाँ एक मिनट, एक मिनट, जीती हुई ये, बाजी से हाँ, आप बैकफुट पे क्यों चले गए? जीती हुई बाजी क्योंकि से आप अगर हम बैकफुट उनके पे नहीं, एक एक मिनट, दो एक, जनरल मेजर को हाँ, एलिमिनेट करते तो बात अलग ही रही। क्योंकि पाकिस्तान की जो रीढ़ की हड्डी है ना, उसकी वो उनकी आर्मी है। और मुझे नहीं लगता कि कोई उनका बड़ा आर्मी ऑफिशियल एलिमिनेट हुआ है, राइट। नहीं नहीं, सुनिए, ऐसे एक बात है, ये जो आप बोल रहे हो कि पाकिस्तान करेगा, वो उसको टाइम मिलेगा, मौका मिलेगा, उसको मौका तो मिला है। वो 1971 के बाद नहीं मौका मिल रहा उसको। हमको कितने मौके मिले, उनको कितने मौके मिले? 1971 के बाद में भी मौके तो मिले ना। हाँ, सर्जिकल स्ट्राइक करने के बाद में भी उनको मौका मिला है ना। कितना हो गया सर्जिकल स्ट्राइक होके भी? 5 साल के ऊपर हो गया। क्या किया उन्होंने? कुछ किया नहीं है। सुनो अभी मेरी बात, ये जो देश है, ये त्रस्त है, ये त्रस्त हुआ हुआ देश है, और ये खुद की ही कबर खोद खोद रहा है। ठीक है, तो इनको ये करना है, इनको अपने ध्यान देना है, अपनी चीजों पे ध्यान देना है कि वो कैसे सुधारे। ओके, अब ये आप बोल रहे हो कि एयर डिफेंस है, आपको कभी मालूम था? आप किसी ये पैनलिस्ट में किसी को पता था कि एयर डिफेंस सिस्टम कितना अच्छा है इंडिया का? आपको पता था क्या? जब तक अटैक हुआ, जब पता चला है ना, उसके नहीं बाद नहीं, अब में नहीं पता नहीं नहीं नहीं, है। सही बात बोल रहे हो नीरज, हमें भी फिर नहीं पता था कि हमारा एयर डिफेंस इसराइल से बेटर है। फिर हमने आउट तो परफॉर्म कर दिया है फिर इसराइल और बाकी अब देशों को। अब आप लोग, बोलोगे, सही कि बात है, सिर्फ 100% रशिया, रिजल्ट है हमारा। रशिया S-400 की वजह से क्या हमारा एयर डिफेंस सिस्टम इंटैक्ट हुआ है? अरे नहीं, वहां पे हमारा बहुत सारी आकाश चीजें तीन है। था, एस हाँ, तो सेवन थे। बहुत सारी चीजें है। यस यस, हाँ, सही बात। तो हम हमारा एयर डिफेंस सिस्टम कैसे मालूम पड़ा लोगों को? जब वॉर हुआ, जब उन्होंने ड्रोन फेंके, तुर्की के ड्रोन फेंके, पाकिस्तान ने चाइना के ड्रोन फेंके, खुद के भी बनाए हुए ड्रोन फेंके होंगे। ठीक है, वॉर में फेंके उन्होंने, हम लोग ने तो हमारे इसमें हमारा आप एयर कहना डिफेंस। चाहते हो कि हाँ, भारत के एयर डिफेंस सिस्टम का मार्केटिंग हुआ है? मतलब अब हमें शायद बाकी भारत, देश इंटरेस्टेड होंगे भारत के नहीं, एयर डिफेंस मैं सिस्टम खरीदने के मार्केटिंग की लिए। बात नहीं कर रहा, मैं मार्केटिंग की बात नहीं नहीं नहीं, कर रहा। मतलब हमें परफॉर्मेंस अच्छा दिया है तो लोग तो देखेंगे ही हमारी तरफ। जैसे हमें जरूरत है, बाकी देशों को भी जरूरत है एयर देखो, डिफेंस सिस्टम की। मैं ये बिजनेस में नहीं जाना चाहता। जो होगा, हो सकता है, अच्छी बात है अगर हमारा एयर डिफेंस सिस्टम दिख रहा है लोगों को, अच्छे से दिख रहा है, और हमारे लोग बाहर के दो कंट्रीज हमारे
एयर डिफेंस सिस्टम को लेती है, वो हमारी टेक्नोलॉजी हमसे लेती है, वो हमारे लिए अच्छा है, नो डाउट है। और सभी को अपना अपना डिफेंस सिस्टम अच्छा करना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ वॉर ही नहीं होना चाहिए, कोई वॉर करना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर वॉर हुआ तो पिछड़े भी हटना नहीं चाहिए। ठीक है। तो ये तो वॉर, ये जो सिस्टम है एयर डिफेंस सिस्टम, ये तो अपना अपना कैसा है कि हम लोग ने अपना किया है, इस तरह से हम लोग ने अपना एडवांसमेंट लाया है इसमें। ठीक है। अभी आप सही ये बात। नहीं सोचिए कि इधर खत्म हो गए, हम लोग ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम ये किया तो हम लोग रिलैक्स बैठ गए, ऐसा नहीं है। हमारे साइंटिस्ट है, हमारे लोग जो जो बुद्धिजीव है इसके पीछे, वो अपनी दिमाग लगाते हैं, नए नए तरीके देखते हैं। ये तो हमने पाकिस्तान का ये प्रॉब्लम हुआ, कल उठ के कोई दूसरा देश हमारे को करेगा कोई दूसरी टेक्नोलॉजी से, तो ये एयर डिफेंस सिस्टम उस टेक्नोलॉजी को कितना काउंटर कर सकता है, ये हमारे पास में इंफॉर्मेशन नहीं है। अब ठीक है, हमारे पास में दो इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो गई, और ये मॉडर्न वॉरफेयर का एक बहुत ही जीता जागता सबूत है इंडिया पाकिस्तान का, जो हमने जो एयर डिफेंस सिस्टम किया है, ये सबके लिए एग्जाम्पल बन गया। ये तो बहुत सालों तक बात चलती रहेगी कि हमने किस तरह से हमने काउंटर चेक किया उनको। अब अब ये हम लोग तरक्की कर रहे हैं, इसमें भी हम लोग और नीरज भी जी, आगे एक बढ़ एक जाएंगे। हाँ। एक बात आपने इसमें मुद्दा उठाया। एक एक बात है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का। हम अभी भारत की मीडिया देख रहे हैं तो हमें ऐसा लग रहा है, बट जहां तक हमने पढ़ा है न्यूयॉर्क टाइम्स और ये बाहर के आप रशियन टीवी। मीडिया देखोगे, तो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में कहीं ना कहीं इंडिया पीछे रह गया है। ये बात आपको सही बात माननी है। पड़ेगी कि सही। जो प्रोपागेंडा फैलाया गया है इंडिया के अगेंस्ट, वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में इंडिया पीछे रह गया और हमें इस पे काम करने की जरूरत है। नहीं, हम पीछे सिर्फ नहीं सही है बात। तारीफ यार। करते करते आगे अब नहीं बढ़ सकते। कुछ कड़वी ठीक है। सच्चाई है जो हमें भी सीखना होगा यहाँ और देखिए आगे काम अभी, करना। आप देखिए। इसराइल यहाँ तक कि और रशियन ईरान मीडिया को भी वॉर कह रहा में था कि देखिए। कहते इंडिया हैव लॉस्ट मेनी फाइटर प्लेन्स लाइक। हाँ, सो हाँ। हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते अपने दोस्तों से, तो ये साबित करता है कि कहते इन वॉर अरे और आप इन अरे वर्ल्ड आप नोबडी लेकिन इज योर आप लेकिन दूसरों की परमानेंट एनिमी बातों पे क्यों और सुन रहे फ्रेंड। हो? रशिया के खुद के फाइटर प्लेन गिरा हुए है यूक्रेन ने। रशिया के तो ठीक खुद है, के ये फाइटर बात भी प्लेन। है कि जंग आप उसको, जंग में कुछ आप ना कुछ उनकी तो बातें नुकसान कर हमें रहे भी हो। होगा। नीरज, जंग जीती या हारी जाती है ये आजकल मीडिया पे डिसाइड होता है। कौन कितने फाइटर जेट परसेप्शन। गिरे, क्या गिरे, परसेप्शन। एक्चुअल में कोई नहीं देख रहा। सिर्फ जो नैरेटिव बन रहा है वही देखा जा नहीं, रहा है और नैरेटिव कहीं ना कहीं हम इसमें नहीं, पीछे हैं। हमारी इसमें मिनिस्ट्री, हमको काम हमारी करना है, ये जिस मानिए बात आप। नहीं, नहीं, ऐसे बात नहीं मान सकता कोई भी, क्योंकि वो जो सच है वो देखिए। हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर्स है, ठीक है। अब आपको ये पता होगा कि फॉरेन मिनिस्टर गए वहां पे, बात किया है, सब कुछ बातें हुई है। हम्म। ठीक है। देखिए, दो चीज होती है, तो हमेशा दो चीज पे बात हो जाती है। एक होता है सच और एक होता है झूठ। ओके। अब झूठ होता है, जो झूठ तो आप जितना बोल सकते हो बोल सकते हो। ओके। उस आपने एक चीज दिखाई है, एक फोटो दिखाया, और उस पर आपने बता दिया कि ये तो हम लोगों ने पूरा का पूरा इंडिया खत्म कर दिया। तो मानने के लिए तो सब मारने वाले तो मानेंगे नहीं। जो चीज की नीरज है जी, ऐसा वो नहीं होता है हमारा ना। ट्रूथ। दिखा दिखा दिखाना दिखाना और इंफॉर्मेशन फैलाना ये भी कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपने कुछ उठा के दिखा दिया तो अगले दिन आप एक्सपोज हो जाओगे। एक प्रोपागेंडा पूरी तरह से फैलाया जाता है पूरे सोशल मीडिया पे और फिर वो पब्लिक तक पहुंचाया जाता है। नहीं, आप ये कौन से उसमें हम प्रोपागेंडा की बात पीछे कर रहे रहे। हो? कौन से प्रोपागेंडा की बात? ठीक है, कौन ये सी क्या चीज प्रोपागेंडा हुई? की बात कर रहे हैं, वही मैं बोलना चाह रहा हूँ। मुझे 2 मिनट दीजिए। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, आप अगर दूसरे देशों में, जैसे कि मुझे बताइए, हमारे सीडीएस ने ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू दिया, क्या वो जरूरत थी? जब आपको पता है कि ब्लूमबर्ग इज एन एंटी इंडिया, उन्होंने सिर्फ एक स्टेटमेंट डाल दिया कि 5 राफेल्स हैज बीन डाउन बाय पाकिस्तान एंड बस, उसके आगे कुछ नहीं लिखा। नहीं, हमने नंबर नहीं एयर दिया था, बेस उड़ाया, नंबर नहीं। एवाक्स उड़ाया, ये उड़ाया होगा। संकेत जी नंबर नहीं दिया था, लेकिन उन्होंने दिया था कि वी हैव इनकर्ड लॉसेस। लेकिन ये उस वक्त पे जरूरत नहीं नहीं, था। ब्लूमबर्ग की बात कर रहा हूँ। ब्लूमबर्ग ने उसको नंबर यस सी यस ब्लूमबर्ग। देखिए। आप आपको इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में एक स्टेप आगे ही रहना पड़ेगा आज के तारीख में। आप भले ही बहुत अच्छे से आपकी मिलिट्री हो, सब हो, बट उसके साथ ये भी आज के तारीख में जरूरी है कि आप नैरेटिव कैसे बिल्ड करेंगे और कैसे दुनिया को प्रेजेंट करेंगे। आज आप न्यूज देखिए कि ईरान बोल रहा है हमने F-35 गिरा दिए, ये गिरा दिए। सो वी हैव टू वर्क ऑन दिस एंड लेट्स सी हाउ इट गोस देखिए, अहेड। अभी अभी यस, आपको मालूम है, नैरेटिव अभी बिल्डिंग कल इज वेरी अभी इंपॉर्टेंट। रिसेंटली आज के डेट में ईरान ने इसराइल के ऊपर अटैक किया है। ओके। आपको, आप लोगों को न्यूज़ पता चली होगी कि नहीं पता चली? अभी ये हाँ, लेटेस्ट पता है। लेटेस्ट आज के दिन के, एक दिन के अंदर की बात है, 24 आवर्स के अंदर की बात। अब इसराइल जैसा देश जो एयर डिफेंस में माहिरत हासिल कर चुका है, उनके तेल अलीव, जो मेजर उनकी जो सिटी है, उनके ऊपर उसने अटैक किया, और उनके अटैक सिस्टम को भेद दिया है ईरान ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स ने, और वो वहाँ पे बहुत सारा नुकसान किया होंगे वहां पे इसराइल को। ठीक है। तो
आप ये सब सोचने की बातें हैं, या आप जब ये बोल रहे हो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन शेयर करने की बातें है, वो तो होगा, वो हमेशा ही रहेगा। देखिए, ये तो सीधी सीधी बात है, जैसे कि आपने मुझे यहाँ पे अभी कुछ बोला है, उसके बहुत सारे मतलब निकल सकते हैं। ठीक है, जो निकालना है, जिसको चलिए चलिए चाहते हैं वो चलिए निकाल देते हैं। शायद हम ईरान तक पहुंच रहे हैं। मुद्दा है कि भारत और पाकिस्तान का नहीं, मैं वही बोल रहा ऑपरेशन हूँ, सिंदूर के मैं बाद वही हमने बोल क्या रहा हूँ, मैं सीखा, ऑपरेशन क्या सिंदूर के बारे होगा में। नेक्स्ट। ऑपरेशन आप इतना सिंदूर के बताइए बाद में कि नेक्स्ट क्या कहते होगा? ये सिलसिला चलता रहेगा, या पाकिस्तान 100 बार सोचेगा नेक्स्ट मेजर अटैक या कुछ ऐसी हरकत करने के पहले, को अंजाम देने से पहले पाकिस्तान सोचेगा कि नहीं, कि वही वापस से वो कायरपूर्ण तरीके से वापस से हमले करेगा, जारी रखेगा, फिर वापस से यही सर्कल चलते रहेगा। मैंने तो इस पे बात बोल दी है। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जो हुआ, जो ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है, और हम लोग 2.0 की बात कर रहे हैं। अगर ऐसा अगर करेंगे ये फिर से, तो मैं 2.0 से 200.0 तक जाएगा ये। ठीक है, ये कब खत्म नहीं होगा। तो ये उस देश के लोगों को और उस देश की जो गवर्नमेंट है, ये उनको सोचना है कि क्या करना है। आपको अगर यही सब करते रहना है, आपको देश को आगे बढ़ाना नहीं है, तो आप ये करते रहो, हम लोग भी आपको अटैक करते रहेंगे। ठीक है। तो ये बातें जो है, मेरे ओके, वो मैं नहीं हमारे जी, देश के बट सरकार लोगों में का छोड़ रहा था। ऑफिशियल स्टांस है कि उन्होंने ऑपरेशन को पॉज किया है, खत्म। ये सरकार का यस, ऑफिशियल पॉज स्टांस है किया है, हाँ, राइट। कि पॉज किया है। सो लेट्स सी आगे क्या डेवलपमेंट्स होती है। बट नीरज जी, आपने बहुत काफी सारे बातें शेयर की, और थैंक यू। संदीप जी आपने भी। यस, या संदीप जी, आप कुछ कह रहे हैं? देखिए, ये दोनों देश है, और हर एक देश को ये सोचना चाहिए कि हमको अ, हमारे लोगों को कैसे आगे बढ़ाना है। ठीक है। वरना तो ये ऑपरेशन सिंदूर है, उसके बाद में ऑपरेशन महाकाल आएगा, तांडव आएगा। ठीक है। और इंडिया से ऐसे ऐसे ऑपरेशन आएंगे कि इनके होश उड़ जाएंगे। अभी तो सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर आया है, इन्होंने सिंदूर को समझा ही नहीं अभी तक। महाकाल ऑपरेशन सिंदूर आया है, इन्होंने सिंदूर को समझा ही नहीं अभी तक। महाकाल, फिर महाकाल, तांडव, त्रिशूल, ऐसे सब ऑपरेशन आएंगे, और उसको वो लोग सह नहीं पाएंगे। ठीक है। फिर झूठ, सच, इंफॉर्मेशन सब बाजू में रह जाएगी, और फिर सिर्फ आपको प्रॉब्लम्स होती रहेगी। ठीक है। तो ये तो मैं बोल रहा हूँ कि हम हर एक आदमी को अपने देश के बारे में सोचना चाहिए, देश के भले के बारे में सोचना चाहिए। और ये खून बहता रहता है, बहता रहता है, इसका कोई ये नहीं है। जनरेशन आती रहेगी, और ये जो पॉइजन है, ये पॉइजन जहर हमारे सब लोगों के दिमाग में बस चुका है। तो इससे बाहर निकलने के लिए इनके लोगों को, इनकी आवाम को, हमारी आवाम को सोचना पड़ेगा, एक स्टेप, 4 स्टेप आगे बढ़ के, कि हमको आगे कर देना क्या है देश दुनिया को। क्या यही करते रहना, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान, दूसरा कुछ काम नहीं है किसी को इंडिया पाकिस्तान करते रहने के लिए? हाँ, उधर के लोगों को पाकिस्तान पाकिस्तान को आगे लेके आना है, इधर के लोगों को हिंदुस्तान को आगे लेके आना है, ये हमारे को करना है। मेरा क्लोजिंग स्टेटमेंट यही है कि ऑपरेशन सिंदूर अगर आपने समझा नहीं, तो आप महाकाल, तांडव, त्रिशूल और वज्र सबके लिए तैयार हो जाए। थैंक यू। नहीं नहीं, तैयार ओके, तो हमें रहना ही है। तैयार तो हम नहीं, हमेशा है, हमको हमें और हम नहीं, उनको रहेंगे। रहना है, हमको बट नहीं रहना है, उनको रहना है, हमको नहीं नहीं नहीं, रहना है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप भले ही कितनी अच्छी बातें करो, सब करो, हम्म। ग्रोथ का सोचो इस एशियन कॉन्टिनेंट का, बट ये काफी सालों से हो नहीं रहा है। तो हम्म। भारत को अपना तैयारी रखनी है, आगे प्रोग्रेस करते रहना है। हमारे साइंटिस्ट, सही इंजीनियर्स बात। काफी अच्छा काम कर रहे हैं, और हमें करते रहना है। और जब तक, जैसे बोला है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी, जब छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, और अगर हमें कोई छेड़ेगा नहीं, तो हम हमारे प्रोग्रेस की राह पर चलते रहेंगे। सही बात। और हम ये भी सही। चाहते हैं कि बाकी देश भी प्रोग्रेस करें, तब शायद ये कॉन्टिनेंट भी आगे बढ़े। यही मेरा क्लोजिंग स्टेटमेंट है। संजय जी, आप एंड। मेरा तो यही क्लोजिंग स्टेटमेंट है कि आओ जंग करें। जैसे हमारे मोदी जी ने कहा, आओ जंग करें, लेकिन एक प्रोग्रेस के लिए जंग करें, राइट, आगे बढ़ने के लिए जंग करें, राइट। फिर भी अगर पाकिस्तान नहीं मानता है, तो हमारे मोदी जी तो है ही, हर शहीद का बदला लिया जाएगा, हर मासूम की रक्षा की जाएगी। यही भारत का संकल्प है, यही भारत का संकल्प है। और क्या कह सकते हैं, पाकिस्तान सुधर जाए, राइट, प्रोग्रेस के मार्ग पे चले, बस। और क्या। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम, जय हिंद। थैंक यू।